हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और अभी तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाई करते आ रहे थे और ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, जिसमें कि जो भी हमने अब तक पढ़ाई करा है उन सबको कवर करेंगे। मोस्टली सबको नहीं, हाँ, लेकिन एक जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिस बेस पे हम बात कर रहे हैं उसको हम समझेंगे कि क्यों फंक्शनल प्रोग्रामिंग इतना ट्रेंडिंग है, क्यों आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है ना। इवन रिएक्ट में भी हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं ना। पहले जो कंपोनेंट थे वो क्लास हम यूज़ करते थे, अब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, बेसिकली प्योर फंक्शंस, राइट। तो ये क्यों चीज़ इतना ट्रेंडी हो रही है, और ऑलमोस्ट इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है ना कि ये एक यूनिट आप मान सकते हो। हर एक, मतलब कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप इंडिपेंडेंट यूनिट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि बेसिकली ये फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे से कोई रिलेशन, ये प्योर फंक्शंस है। आप इनको जो इनपुट देते हो वही आउटपुट देते हैं, इसीलिए कहीं भी इनको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी रहता है। चाहे आप इसको पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, या 1 2 3 किसी भी ऑर्डर में, ये एग्जैक्टली वही काम करते हैं। अब क्योंकि ये सब अलग पीसेज हैं, आइसोलेटेड एक दूसरे से, इसलिए इनको फिक्स करना भी ईजी रहता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रन होते हैं, और इसीलिए अभी के टर्म में जो भी, जहाँ पे आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ या फिर लेट्स से ऑटोमोटिव जहाँ भी है, मोस्टली ये चीज़ें इजी होती है कुछ भी फीचर प्रोवाइड करने के लिए। सो इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं वहाँ पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक वे है, लेकिन अभी हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि ये बेसिकली बात करता है आइसोलेशन का, नो साइड इफ़ेक्ट, राइट। सो एक प्रॉब्लम है जिसमें कि अब बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। लेट्स से एक फैक्ट्री है, ठीक है। आपकी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का नाम लेट्स से कुछ भी है, ABC है, ठीक है। इस फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट है, आपको पता है, जिस बेल्ट पे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ट्रैवल करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, और बीच में मशीन्स होते हैं, ये मशीन्स हैं, ठीक है। अब ये सब बीच इंडिपेंडेंट मशीन है, इनका सिर्फ एक ही काम है और वही करते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तो लेट्स से कोई प्रोडक्ट आया, अब ये मशीन है जो इस पे काम करेगा और इसको आगे भेजेगा, ये मशीन इस पे काम करेगा, इसको आगे भेजेगा, ये मशीन इस पे काम करेगा और इसको आगे भेजेगा, राइट। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप इसको फिक्स करोगे और फिर ये काम करना चालू कर देगा। इसके लिए इसको फिक्स करने की या कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे से आइसोलेटेड है और ये अपना काम वही करता है, चाहे जिस तरह भी आप दोगे। तो बेसिकली ये क्योंकि आइसोलेशन में है, एक यूनिट है ये बेस, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सेम बोलता है। अब यहाँ पे मान लीजिए अपना F1 है, FN2 है, FN3, और जो कन्वेयर बेल्ट पे जा रही है ये अपना कनेक्टर है, राइट। कनेक्टर क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट करवा रहा है ना। और ये अपना जो ट्रैवल कर रहा है ये अपना रॉ डेटा है। तो क्या हम इस चीज़ को यूज़ करके क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व करें? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर है, ठीक है। लेट्स से कोई भी आपको कोई नंबर देता है, ये अपना रॉ मटेरियल है। अब एक फंक्शन बनाना है जो इसको डबल करता हो, 5 × 5 करता हो, जो भी नंबर दे रहे हो, यानी कि अगर 5 दिया तो दूसरा फंक्शन है इसको जो भी नंबर आ रहा उसमें ये 10 ऐड कर दे। तीसरा फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप इसका आउटपुट आ रहा उसमें ये, जो भी इसका आउटपुट है उसमें ये माइनस कर दे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तो अब बेसिकली एक एक, अगर इसको 5 करोगे तो ये करेगा, इसको 5 पास करोगे तो ये करेगा। अब अगर इन तीनों को कनेक्ट करेंगे आप तो बेसिकली इसका आउटपुट इसको जाएगा, इसका और इसका आउटपुट एज इनपुट इसको जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये इनपुट था, आपने इसको दिया, ये इसने कुछ इस पर प्रोसेस किया और आउटपुट दिया, और यही आउटपुट आप एज ए इनपुट इसको पास करेंगे, ये आउटपुट जो देगा यही आउटपुट एज ए इनपुट इसको पास करेंगे और ये फाइनल रिजल्ट देगा। तो ये देख रहे हैं कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यही करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, और एक काम करते हैं, ये लास्ट में जो है एक डिवाइड कर रखते हैं। तो लास्ट में क्या रहेगा, जो भी नंबर जाएगा लेट्स से 5, तो इसको डिवाइड कर देगा डिवाइड कर देगा 10 से, ठीक है। और इसका आउटपुट, तो इसको हमें कन्वेयर बेल्ट पे बैठाना है, ये फंक्शंस को, ये अपना प्रोडक्ट है। तो कन्वेयर बेल्ट मतलब क्या होता है कि कंपोज, ऑलरेडी हमने कंपोज और पाइप के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाई किया है ना। बेसिकली कंपोज क्या करता है, एक काइंड ऑफ कनेक्टर काम करता है। यहाँ पे FN1 दे दो, FN2 दे दो, FN3 दे दो, है ना। और ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। तो जो भी आप डेटा दे रहे हो पहले इसको भेजेगा, इसका आउटपुट आएगा, यही आउटपुट फिर इसको इनपुट एज इनपुट भेजेगा, फिर इसका जो आउटपुट जाएगा इसको भेजेगा एज इनपुट, और इसका जो आउटपुट आएगा फाइनली रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो कंपोज यूज़ कर रहे हैं एज ए कनेक्टर यूज़ करेगा, यानी कन्वेयर बेल्ट। तो और यहाँ पे हम क्लोजर भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये उसके साथ साथ रिड्यूस मेथड भी यूज़ करेंगे।
अब इन तीनों को कंबाइन करके हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम समझाने में 5 मिनट हो गया, तो लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये पैटर्न। और यहाँ पर चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है कॉन्स्ट ऐड करके, ठीक है। ये ऐड करके है और आप जो भी इसमें देते हैं, जैसे n आपने दिया, ये क्या करेगा उसमें, लेट्स इसका नाम देते हैं ऐड 10, ठीक है। इसका काम है जो भी दोगे आप +10 ऐड कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिंपल था। अब एक और बनाते हैं कॉन्स्ट डबल, ठीक है। डबल क्या करेगा, और इसका नाम देते हैं fn ताकि पता चले फंक्शन है, ठीक है ना, fn, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये n लेगा और यही चीज़ को खुद से डबल करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। और एक लेते हैं सबट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। सबट्रैक्ट 10 fn, ये 10 घटा देगा, जो भी आप दोगे उसमें से n-10 करके रिटर्न कर देगा, ओके। तो ये था नॉर्मल चीज़। और एक बनाते हैं डिवाइड 10 fn, ठीक है। ये n लेगा और उसको डिवाइड करके रिटर्न कर देगा, क्लियर है। अब ये अपनी बन गई मशीन्स या फंक्शन। अब इसको कनेक्ट करना है, राइट। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोज यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कंपोज, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूस, और बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्लोजर भी यूज़ होगा, क्योंकि हमें यूज़ करना नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट नेस्टेड फंक्शन रहा तो यूज़ होगा। अब शुरू कैसे करते हैं, अब मेरा एग्जांपल के लिए ये मेरा आउटपुट करके ये है जो मेरा प्रोडक्ट का आउटपुट आएगा, और यहाँ पे है नंबर फैक्ट्री, ठीक है। ये करके नंबर फैक्ट्री है, ये बोलता है कि आप मुझे डेटा दोगे, ठीक है। सॉरी, आप मुझे क्या दोगे, नंबर फैक्ट्री बेसिकली क्या है, इसमें आपको पास करना पड़ता है मशीन्स। नंबर फैक्ट्री में आप मशीन्स पास करोगे, तो मेरा ऐड, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है कि हम कंपोज यूज़ कर रहे हैं, तो कंपोज में राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। सो कॉमा दिया हमने, पहले हम ऐड करना चाहते हैं, फिर क्या करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं उसको, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, कॉमा दे के हम उसको सबट्रैक्ट करना चाहते हैं 10, फिर क्या करना चाहते हैं, इसमें हम कॉमा दिए डिवाइड, बहुत बढ़िया, डिवाइड 10, ठीक है। ये चीज़ हमने इसको बता दिया, नंबर फैक्ट्री में मेरे इतने मशीन्स जाने वाले, ये मशीन्स हमने इसमें पास कर दिए। अब नंबर फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, है ना, तो नंबर फैक्ट्री बनाते हैं। सिंपल सा फंक्शन, इसका नाम नंबर फैक्ट्री है, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट लेगा। अब कैसा है कि मुझे मतलब कि इसको एक तो एक तरीका ऐसा है कि मुझे पता है FN1 आ रहा है, FN2 आ रहा है, FN3 आ रहा है, FN4 आ रहा है, राइट। लेकिन अब कल को आपको और भी सारे मशीन्स ऐड करने पड़ेंगे, या फिर कल को इसमें और भी सारे फंक्शंस ऐड करने हैं, तो क्या आप एक एक करके आर्गुमेंट बढ़ाएगा, आप एक एक करके आर्गुमेंट बढ़ाइएगा नहीं, राइट। आप यहाँ पे क्या करिएगा, रेस्ट ऑपरेटर। अब ट्रिपल डॉट यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आप दे रहे हो उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब यहाँ पे अगर FNS प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, FFF, राइट। F का मतलब यहाँ फंक्शन, आप चाहे तो कुछ भी निकाल सकते हैं, और ये देखिए बेसिकली बता भी रहा है कि क्या है ना। सो ये सारे इसके नाम है इसके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। कैसा है ना कि अपने को नाम भी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके आगे फंक्शन लिखने जल्दी से मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, ताकि अपने को ना फंक्शन के नाम मिलते रहे। सो ये सारे फंक्शंस जो है रेडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे नाम भी दिखाएगा, ये देखिए डिवाइड, सब, डबल, ये, और मुझे किस में मिल रहा है, एरे पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली एरे के ऊपर रिड्यूस में कॉल कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे रिड्यूस मेथड यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन मतलब बेसिकली एक एक करके मैं इसके गो थ्रू करना चाहता हूँ, इसको रन करना चाहता हूँ, और लास्ट में मुझे एक फाइनल फंक्शन रन करना है जो एक वैल्यू दे, ठीक है। तो बेसिकली रिड्यूस का काम यही है, इतने सारे फंक्शंस को एक एक करके कम करता जाएगा, लास्ट में एक सिंगल वैल्यू देगा, है ना। ऑलरेडी हमने बात किया था पिछले वीडियो में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटाते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा FNS, क्यों, क्योंकि ये एरे है और इसके ऊपर मैं रिड्यूस मेथड कॉल कर पाऊँगा। अब रिड्यूस मेथड को क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए ना,
और यहाँ पे रिड्यूसर चाहिए और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं इनिशियल वैल्यू नहीं पास करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शंस है मैं वही यूज़ करूँ, ये चीज़ ठीक है। अब ये कॉल करता हूँ मैं। अब रिड्यूसर पे क्या करना है, मुझे रिड्यूसर पास करनी है, तो जल्दी से मैं काम करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ कंपोज, ठीक है, क्योंकि ये कंपोज क्या बेसिकली कनेक्ट करेगा कंपोज FN, ठीक है। और ये यहाँ पर ये आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, सिंपली सा जो भी आप देना चाहते हैं। ये यहाँ पे जो आर्गुमेंट ले रहा है बेसिकली क्या लेगा, फंक्शन 1, ठीक है, FN1 FN2, ठीक है, सिंपल सा है। आप एफ कॉमा जी भी दे सकते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपल सा एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। सो एक फंक्शन रिटर्न करेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर हम फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देंगे, पैरामीटर n, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये FN1, ओके, पहले ही क्या करेगा, FN2 को कॉल करेगा और इस पैरामीटर को पास कर देगा, राइट। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो पास कर देगा FN2 में, ठीक है। सो बेसिकली ये फंक्शन कॉल होगी जो भी फंक्शन है, ओके, ये ऐसे लिखा गया। सो ये क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इसको ऐड करूँगा, यहाँ पे वायर अप कर दिया। अब ये जो कंपोज फंक्शन है कैसे काम करेगा, अब रिड्यूसर कंपोज फंक्शन को यूज़ करेगा तो इसको क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मेरा क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड 10 आएगा, राइट। शुरुआत यहाँ से होगा। और क्या देगा, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या देगा मेरा, SU बे सब 10 FN, राइट। सो एरे में, ये एरे में कन्वर्ट हुआ ना, और फिर फर्स्ट 0 एलिमेंट ये, 1 एलिमेंट ये। अब यहाँ पर बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो आप दे रहे हो उसको फंक्शन कॉल कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो ये कैसे हो रहा है कि इसने क्या किया, डिवाइड जो भी आपने यहाँ पे दिया था, डिवाइड बाय, लेट्स से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करेगा, ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसे कुछ। अगर F1 पे ये आया डिवाइड 10 और FN2 पे ये आया तो ऐसे कॉल होगा, ठीक है। तो पहले सब्ट्रैक्ट कॉल होगा और इस पर वैल्यू जाएगी। वैल्यू कहाँ से जाएगी, जो भी n में जाएगा, तो कुछ ऐसे यहाँ पे होगा, राइट। अब ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है ना, जब भी नेस्टेड फंक्शंस होते हैं तब क्या बात आती है, क्लोजर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इनर फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है। इसीलिए जब इनर फंक्शन के अंदर अगर कुछ यूज़ हो रहा है जो कि पेरेंट का आउटर फंक्शन का पार्ट है, तो इसको क्लोजर में रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये कंपोज फंक्शन क्लोजर क्रिएट करेगा इसके लिए। और जब भी FN2 जो रहेगी, बेसिकली FN2 क्या, ये रहेगा, राइट। सो डिवाइड क्लोजर में आ जाएगा, FN2 पे आ जाएगा ये। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब ये बन गया। अब इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एट द एंड ये आउटपुट देगा ना। तो अब यही आउटपुट यहाँ पे आएगी और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। इसको धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, रिड्यूस का सिंपल सा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या दे रहा है, एक फंक्शन दे रहा है, ठीक है। फंक्शन देने का रीज़न क्या है, बेसिकली सिंपल सा। देखिए रिड्यूस क्या करता है, कुछ भी हो चाहे, मतलब इसका मेन काम क्या है कि ये प्रीवियस वैल्यू, राइट, और करंट वैल्यू ये लेता है, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है आपको, जो भी आप रिटर्न कर रहे हो। लेट्स से अगर मैं जो भी यहाँ पे रिटर्न करूँ, अगर मैं प्रीवियस रिटर्न करूँ या P+C कर दूँ, या इसकी जगह मैं एक फंक्शन रिटर्न कर दूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं P+C करूँ, कुछ भी करूँ, ये जो भी आप रिटर्न कर रहे हो ना, यही चीज़ P को अगली बार असाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो असाइन हो रही है, अगर आप देख रहे हैं P को, मतलब प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट टाइम, वो क्या होगा, ये अपना ये फंक्शन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपोज को जितने बार भी कॉल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, FN1 आएगा। हम जितने बार भी कॉल कर रहे हैं उसको हम ये रिटर्न कर रहे हैं, ये कोई वैल्यू नहीं दे रहे, हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं हम, तो और इस फंक्शन के अंदर वैल्यू यूज़ है, तो कहीं ना कहीं क्लोजर क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसीलिए जितने बार भी एरे में एलिमेंट है,
जैसे कि यहाँ पे हमने फंक्शन दिया लेकिन यहाँ पे एरे में कन्वर्ट हुआ। ये एरे क्या होल्ड कर रहा है? एफ एन एस फंक्शंस कर रहा है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस, राइट। तो जब ये लास्ट में पहुँच जाएगा ना, तो जो रिटर्न है, ये रिटर्न यहाँ पे आएगी, राइट, यहाँ पे आएगा। क्योंकि जब एरे में नेक्स्ट एलिमेंट नहीं बचता तो जो भी लास्ट में आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आती है। ओके, यहाँ पर, सॉरी कहाँ पे, ये अब ये रिटर्न किया फंक्शन, इसीलिए अपने को यहाँ पे क्या मिला? इस फंक्शन को कॉल करने पे एक फंक्शन मिला। और ये फंक्शन क्या बता रहा है कि आपने, ये मैं लास्ट प्रीवियस वैल्यू हूँ जब एरे ख़त्म हुआ तब। तो ये फंक्शन आया तो बोल रहा है कि मुझे वैल्यू दो n, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूँगा, राइट। कॉल करने के लिए चाहे तो आप यहाँ पे ही कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं दूंगा 10, ठीक है। अब जैसे ही 10 दूंगा, वो फंक्शन, बेसिकली ये फंक्शन यहाँ पे उठ के आया था ना, तो इसको 10 मिला। अब जब 10 मिला तो यहाँ से खेल शुरू हो रहा है। पहले इसका आउटपुट देखिए, बहुत मैजिक है ये। 39, मेरे वैसे मैजिक नहीं है, बस पैटर्न है, अगर आपको समझ में आ गया तो। इसका रिजल्ट आने लगा, राइट, 39, और ये काम भी कर रहा है। मैंने क्या दिया था? 10 दिया था, है ना, और ये काम कर रहा है। इसका मतलब कि ये चीज़ बन गया। अब मैं यहाँ पे कितना भी फंक्शन चाहे ऐड करूँ, ये मुझे लॉजिक चेंज करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मुझे फंक्शन बनाना है और बस इसको पास करना है, फंक्शन बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे किया ना, फंक्शन बनाते गया, पास करते गया। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है आपको पता है? इसको समझते हैं एक बार। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्लियर है कि हमें यहाँ पे जो एफ एन एस मिल रहा है, ये एरे में है, राइट। यहाँ पे अपने फंक्शंस हैं, एफ 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 कितने, 2 2 4, राइट। सो 2 2 4 फंक्शंस हैं यहाँ पे। अब इसकी, क्योंकि ये एरे में है और हमने इसको क्या यूज़ किया है, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, राइट, ठीक है। आप जो भी पास करोगे ऐसे नंबर, इसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, चाहे पैरामीटर जो भी हो उसको एरे में रख देता है, ठीक है। सिंपल सा काम है, इसलिए रिड्यूस मेथड एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये एरे है। अब कंपोज फंक्शन, ठीक है। सबसे पहला चीज़, कंपोज फंक्शन ने fn1 को क्या दिया? डिवाइड बाय fn1, ठीक है। सो यहाँ पे fn1 को मिला डिवाइड 10 fn, राइट। fn2 को क्या मिला? sub 10 fn, ये मिला, राइट। क्लियर है? ये कब? जब लूप पहली बार चला, फर्स्ट लूप में। अब देखिए, ये मिला तो यही, लेकिन इसने यूज़ नहीं किया कुछ। इसने, ये देखो, ये तब चलेगा जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे। इसने रन किया क्या? नहीं रन किया, इसने बस रिटर्न किया है, ठीक है। सो लूप 1 में क्या हुआ, इसका रिटर्न क्या हुआ? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल लिखता हूँ, एफ मतलब फंक्शन, एन, ठीक है, ये रिटर्न हुआ, और आर मतलब रिटर्न, fn1 fn2 n, राइट, ये रिटर्न हुआ। अब देखिए सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा? fn1, वही जो आप रिटर्न किए थे, तो ये किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा, fn1। लेकिन fn2 किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट कॉल को, राइट। सो ये क्या रहा था? डबल fn, राइट। अब ये क्या रिटर्न करेगा? ये बोल रहा है कि मैं वही रिटर्न करूँगा जो रिटर्न करता हूँ, ये फंक्शन, ठीक है। सो इस केस में ये रिटर्न कर रहा है सेम, f इसके अंदर n, और रिटर्न कर रहा है बेसिकली, इसने fn1 कॉल किया और fn2 कॉल किया, और इसके अंदर n है, राइट। क्लियर है इतना? यही रिटर्न किया। नंबर 3 बढ़े, एट 10, यहाँ पर fn जो 1 है, फिर क्या पॉइंट कर रहा है? यही प्रीवियस बनता है ना हमेशा, इसको पॉइंट कर रहा है। fn2 क्या बनेगा? ऐड 10 fn बनेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है कि आप देख रहे हैं ना कि ये बेसिकली जब हम कर रहे हैं, आपको पता है, राइट, हर एक आइट्रेशन में जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो क्या रहती है? उसके प्रीवियस वैल्यू का जो भी प्रीवियस लूप में रिटर्न किया गया था आइट्रेशन में, वही बनती है प्रीवियस वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे यही हो रहा है, तो ये क्लियर है, राइट। अब ये हो गया, लास्ट में क्या रिटर्न कर रहा है? लास्ट में वही रिटर्न कर रहा है क्या, जो ये, क्योंकि हर बार तो रिटर्न यही कर रहा है ना, यही तो चीज़ है जो रिटर्न हो रही है जितने बार भी है। एफ एन, ये ठीक है, fn1 fn2 n, ठीक है, ये रिटर्न हुआ। बेसिकली आर मतलब रिटर्न लिख रहा, fn मतलब ये चीज़, f मतलब फंक्शन, शॉर्टकट में लिख रहा। अब देखिए
ये लास्ट में रिटर्न हुआ। अब कोई आगे एलिमेंट है नहीं है, राइट, आगे एरे में एलिमेंट नहीं है जो भी यहाँ पे, ये लास्ट था। तो अब क्या होगा, यही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ये रिटर्न हुई, ये किसको रिटर्न हुई, ये कंपोज फंक्शन कौन चला रहा था, रिड्यूस, तो यहाँ पे आया। तो अभी ये जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न किसको कर रहा है, इसको ही तो कर रहा है, राइट। तो रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एन, ठीक है, ये चीज़ मतलब फंक्शन दे रहे हो, ये रिटर्न इसके अंदर हो रही है fn1 और fn2, राइट। ये गया, ये कहाँ पे गया, ये रिटर्न किया, नंबर ऑफ फैक्ट्री कौन कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, यानी कि इसको क्या रिटर्न कर रहा था, ये फंक्शन जो हमने आउटपुट में देखा था, राइट। अगर मैं यहाँ पे पास नहीं करूँ कुछ, आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। ये देखिए यही आ रहा है ना लास्ट में fn, ये मतलब एक फंक्शन आ रहा है जिसको एक पैरामीटर चाहिए और ये fn1 fn2 को कॉल कर रहा है। अभी के लिए भूल जाइए fn1 fn2 क्या है, लेकिन हो तो यही रहा है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 10 हमने एक इसको वापस कॉल किया। जब भी f दिखे तो आप इसको वापस उसके बाद ब्रेसेस लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वही किया क्योंकि आउटपुट में क्या मिल रहा था, फंक्शन। अब मैंने 10 दिया। अब आपको क्या लगता है, ये जो मैंने कॉल किया फंक्शन और जो 10 दिया किसको गया, ये बिल्कुल इसको गया, राइट। ये इसको मिला 10, क्यों मिला 10, क्योंकि यही तो रिटर्न हो रहा था। रिटर्न क्या हुआ था, ये लास्ट वाला रिटर्न हुआ। सो इसको मिला 10, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी क्या कहाँ पे हम हैं, ये कॉल हुआ ना, ये कॉल हुआ। बेसिकली आपने पैरामीटर इसको ही दिया 10, क्योंकि यही रिटर्न हुआ था लास्ट में, है ना, थर्ड फेज में था और जो लास्ट में बचता है रिटर्न होता है। तो ये रिटर्न हुआ। अब ये रिटर्न हुआ तो यहाँ पे सॉरी, इसको हमने जब यहाँ पे कॉल किया ब्रेसेस लगाकर, तो यहाँ पे इसको कॉल हुई, ये वैल्यू गई थर्ड फेज की, थर्ड इटरेशन की। तो fn1 जो है और fn2 है, राइट, इसमें 10 मिल गया। ये fn1 fn2 कहाँ से आएगा, ये क्लोज़र में आएगा। अभी क्लोज़र हर बार क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ भी क्लोज़र क्रिएट हुआ क्योंकि जब भी पेरेंट, यहाँ भी क्रिएट हुआ, जब भी पेरेंट डेटा को यूज़ करते हो चाइल्ड के फंक्शन में, पेरेंट फंक्शन का डेटा अगर चाइल्ड फंक्शन में यूज़ करके करते हैं आप, तो क्लोज़र क्रिएट होता है। तो जब आप यहाँ पे है तो इस फेज में क्लोज़र में ये डेटा था। fn1 क्या था, fn1 में ये था पुराना वैल्यू, ठीक है। लेकिन fn2 में क्या था, fn2 में ऐड 10 था। तो fn2 कॉल हो रही है यहाँ पे, राइट। बेसिकली fn2 में क्या गया, 10। fn2 यहाँ किसको पॉइंट कर रहा है, ऐड फंक्शन को। तो ऐड फंक्शन गया, ऐड फंक्शन जो भी करना था कर दिया और उसने रिटर्न किया, ठीक है। अब fn1 fn2, ठीक है, इसको अगर 10 पास किया आप, अगर इसका काम ऐड करना था, लेट्स से ये ऐड फंक्शन था, तो ऐड करने के बाद यहाँ 10 आया, तो fn1 10 आना चाहिए, राइट। लेकिन fn1 आपको किसको पॉइंट कर रहा है, जब fn1 को आप रन करोगे ना, तो ये रन हो जाएगा पुराना वाला फंक्शन पिछले स्टेज में, यानी कि अब 3 से आप जा रहे हो बैकवर्ड। अब आगे आप 2 में, अब 2 में आपने जो पैरामीटर दिया, यानी क्या आया, 10 आया ना, तो इसको 10 मिला, ठीक है। इसने क्या किया, fn2 को 10 पास किया। अब fn2 यहाँ क्या पॉइंट कर रहा है, fn2 डबल fn, राइट, ये हम रिवर्स जा रहे हैं। तो ये आपका डबल fn जो भी काम करेगा ये fn1 को रिटर्न करेगा, ठीक है। और fn1 यहाँ पे हम देखेंगे इसको पॉइंट कर रहा है पिछले वाले फंक्शन जो रिटर्न हुआ है। तो ये 10 लेके वापस यहाँ पे जाएगा, जो भी रिटर्न आया, लेट्स से 15 आया, 15 यहाँ पे जाएगा। अब ये बोलेगा fn2 क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो भी रिजल्ट आएगा ये fn1 को पास करेगा। अब बोलेगा fn1 क्या है, fn1 बोल रहा है डिवाइड 10 है, तो ये डिवाइड को पास करेगा। डिवाइड को जब पास करेगा तो fn1 डिवाइड जो भी करेगा यहाँ पे रिटर्न आएगा। लेट्स से डिवाइड करके इसका रिटर्न आया 19, तो ये रिटर्न फाइनली किसको करेगा, ये इस पूरा कंप्लीट रिटर्न, ये कंपोज फंक्शन इसको रिटर्न किया यहाँ पे 19, ये जो भी दिया, अब ये इसको रिटर्न किया 19 और यही आउटपुट यहाँ पे 19 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 19 नहीं एग्जाम्पल में दे रहा, यहाँ पे क्या आ रहा था भूल गया था मैं। सो अपने को यहाँ 39 मिल रही थी, ठीक है। सो जो रिजल्ट दिया यहाँ पे क्या दिया, 39। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम किया, राइट। ये पूरा स्टेज है, पहले रिड्यूस चला तो क्या किया, एक क्या बोलते हैं उसको, पहले 2 आर्गुमेंट लिया, ये चीज़ और रिटर्न किया एक फंक्शन। जब भी रिटर्न किया फंक्शन, तो जब नेक्स्ट आइटरेशन में जाओगे तो जो fn1 है क्या रहता है, प्रीवियस वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, जो पिछले बार रिटर्न हुई थी, रिटर्न क्या हुई थी, फंक्शन। तो यानी कि ये fn1 तो अपना फंक्शन है जो क्लोजर में रहेगा, fn2 भी रहेगा। fn2 किसको पॉइंट कर रहा था, डबल को। तो बेसिकली उसके बाद
वापस एक फंक्शन रिटर्न हुई है ये, अब नेक्स्ट फेज़ में यही जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब ये था नॉर्मल समझने का तरीका। ये बेसिकली कंपोज में ऐसा होता है, अगर आप पाइप यूज़ करेंगे तो आपको चेंज करना पड़ता है। लेट्स से मैं अगर यही पाइप बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा पाइप, यहाँ पे पाइप FN। पाइप क्या करता है, ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है ना, ये लेफ़्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। यानी कि FN2 पहले कॉल करिए, FN1 बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा और इसका रिजल्ट सेम आएगा 39, राइट। तो बेसिकली पहले क्या आया था आपका, जो भी आएगा वो चलेगा। इस केस में सब 10 पहले चलेगा, राइट। FN2 डिवाइड FN पहले चलेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, उसके बाद ये चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके। सो आई होप आपको ये समझ में वापस आया होगा। अब लेट्स से अगर ऐसा होता कि मल्टीपल आर्गुमेंट होते, ठीक है, यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते थे, इसको मैं चेंज करता हूँ, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा 1। अगर लेट्स से मल्टीपल आर्गुमेंट रहते तो आप यहाँ पे जैसे 10,20 पास कर रहे हैं। अब क्योंकि यही जिसको आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं बेसिकली यही फंक्शन है ना, लास्ट में ये रिटर्न होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नम्स ले लीजिए, ठीक है, और आप यही चीज़ इधर पास करेंगे। तो अब ये बन गया मल्टीपल आर्गुमेंट के लिए, ठीक है, सॉरी, और ये अभी भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। सिर्फ अभी कैसा हो रहा है कि जब आप कुछ भी ऐसे पास करेंगे, जैसे इसके साथ हुआ था वैसा इसके साथ भी होगा। यहाँ पे आपको नम्स एरे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर है, यहाँ पे क्या स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन में एज आर्गुमेंट आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे आप पास कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब पास करते हो तो स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है, मतलब नॉर्मली ऐसे, तो ये जो भी एरे में एलिमेंट है इसको एज अ पास ऐसे कर देगा, जैसे 10,20 ऐसे पास करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा आया होगा, यहाँ पे एरे में आया होगा 10,20, ठीक है। तो मैं ये पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसको बेस पे आप, इसके बेस पे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेट्स से फ्रंट एंड लाइब्रेरीज में ऐसे करते हैं कि आप जो भी कॉम्पोनेंट लिख रहे हो आप प्लग कर सकते हो एक एक करके और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। ये बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जावास्क्रिप्ट ब्यूटीफुल बनाती है। ये पैटर्न प्लीज़ सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये चीज़। आप चाहे तो एक ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स से फ्लिपकार्ट करके मान लीजिए एक यूज़र है, अब इसका पूरा चीज़ कर रहा है। लेट्स से इस यूज़र ने अगर आप कॉन्स्ट यूज़र्स बना रहे, अब ये यूज़र जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम रोहित है, इसके लेट्स से इसके वॉलेट में जितना रुपया है यहाँ पे पेस, लेट्स से इतना है, ठीक है। इसका ऑर्डर्स नाम का एक एरे बना सकते हैं, जो इसके बाद काट करके और परचेज़ करके, ठीक है। लेट्स से ये मेरा डेटा मिला, ठीक है, जब मैं लॉगिन किया तो परचेज्ड, ठीक है। ये अब आप ऐसे फंक्शंस बना सकते हो डिफरेंट, जैसे ऐड टू वॉलेट, ठीक है। ये अगर आपको सेम पैटर्न यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हो। ऐड टू ऑर्डर्स, ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट, राइट, एम्प्टी, यहाँ पे परचेज द ऑर्डर इन द कार्ट, ऐसे करके डिफरेंट फंक्शन बनाइए। यहाँ पे क्या, एम्प्टी द कार्ट, राइट। तो बेसिकली ये डिफरेंट फंक्शन है, और आप क्या करेंगे इस पे, ये फंक्शन ये बेसिकली जो भी आप बनाएंगे प्योर फंक्शन है, राइट। डेटा आप बेसिकली कॉपी करिएगा ओरिजिनल डेटा को, यानी ओरिजिनल स्टेट को चेंज मत करिएगा, और आप इसको एज अ मतलब नॉर्मल फंक्शन बना के ये डिफरेंट फंक्शन जो भी आप बनाएंगे ये ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो डेटा पास करिएगा, ये डेटा यहाँ पे क्या जाएगा, यूज़र जाएगा, राइट। और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, और ये चीज़ें सेम वैसे ही काम करेगी, कोई इसमें दिक्कत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फंक्शंस पे काम करने हैं। बेसिकली फंक्शंस मतलब जैसे मैंने ऐसा बनाया वैसे आप ये बनाइएगा। सो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट यूज़र। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।